हम अली वाले हर एक खौफ खतर से गुजरे और आज भी रोज़ाए अब्बास से आती है सदा, आज भी रोज़ाए अब्बास से आती है सदा। अरे जिसको शब्बीर से मिलना है इधर से गुजरे, हम अली वाले हर एक खौफ खतर से गुजरे और आज भी रोज़ाए अब्बास से आती है सदा, आज भी रोज़ाए अब्बास से आती है सदा। अरे जिसको शब्बीर से मिलना है इधर से गुजरे, हम अली वाले हर एक सल्ले अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। और मेरी बिगड़े हुई तकदीर संवर जाए अभी, मेरी बिगड़े हुई तकदीर संवर जाए अभी। अरे काश ये नौह शहदी की नजर से गुजरे, हम अली वाले हर एक खौफ खतर से गुजरे और गुल खिलाए हैं जिन्होंने उन्हें देखा तो खैर, गुल खिलाए हैं जिन्होंने उन्हें देखा तो खैर। बारहा हम दो अहले हुनर से गुजरे, हम अली वाले हर एक खौफ खतर से गुजरे। बाबा ने बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अरे अब आए हो बाबा। अरे जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा घर, अरे अब आए हो बाबा। अरे बाबा अगर नहीं था खालिक की रज़ा से, अरे उस वक्त ना आए। अरे जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबर, अब आए हो बाबा। अरे कट कट के गिरे नहर पे जब बाजुए अब्बास, और कोई न था पास। अरे उस वक्त सदा आपको देता था दिलावर, अब आए हो बाबा। अरे जब फर्शे ज़मीं फल के लरज़ा बजा थे, अरे उस वक्त कहाँ थे। अरे जब बाप के चुल्लू में था खूने अली असगर, अब आए हो बाबा। जब भाई का सर कटता था, अरे मैं देख रही थी हजरत को सदा दी। अरे सर खोले हुए रोती थी मैं खैमे के दर पर, अब आए हो बाबा। जब लोग बचा ले गए
लाशे शहदा के, अरे हक अपना जता के, अरे बस एक तन शबीर था पामाली की जद पर, अब आए हो बाबा। जब बाली सकीना के गौर छीने गए थे, लगते थे तमाचे, अरे हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुज़तर, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। बाबा से बुलंद सलावत। मोमिनीन थोड़ा थोड़ा सा मुत्तसिल हो जाएं ताकि गुफ्तगू का आगाज करें। दुरूद पढ़ते हुए आगे आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फातिहा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सैयदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूली इन कुन्तुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बारगाह इलाही में शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद मुताल ने हम सबको ज़िक्र नबी व आले नबी में आने की, ज़िक्र नबी व आले नबी का एहतमाम करने की और ज़िक्र नबी व आले नबी आकर पढ़ने की, इस ज़िक्र को करने की अल्लाह ने हम सबको ये सआदत, ये तौफीक अता फरमाई। हम सब इस तौफीक इलाही पर बारगाह इलाही में शुक्रगुजार हैं। मौज़ू गुफ्तगू गुज़िश्ता रोज़ से आपकी खिदमत में मैंने एक मौज़ू का आगाज़ किया। आज इस सिलसिले की दूसरी नशिस्त है, दूसरी मजलिस है और गुज़िश्ता शब जो मतालिब बयान किए मैं उससे मुंसलिक होने के लिए चंद चीज़ें आपकी खिदमत में बयान करूं। हमारा मौजू जो इन मजालिस में हम कोशिश करेंगे आपकी खिदमत में बयान किया जा सके वो है शिया और मुतशय्या। और मैं गुज़िश्ता शब आपकी खिदमत में बयान किया था कि ये लफ्ज़ मुतशय्या ये आया है हदीस इमाम हफ्तुम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इमाम अलैहिस्सलाम के कलाम की रोशनी में, इमाम की हदीस नूरानी में एक लफ्ज़ आया कि शिया और मुतशय्या। लफ्ज़ शिया की मैं वजाहत गुज़िश्ता मजलिस में कर चुका हूँ आपकी खिदमत में कि शिया यानी पीछे चलने वाला, फॉलोवर। शिया यानी जो पीछे चलता है, अपने इमाम के पीछे चलने वाले को, उस पैरोकार को शिया कहा जाता है। मुतशय्या हदीस के अंदर ये जुमला आया। मैं थोड़ा सा कल भी आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया था कि मैं बताया भी था, मैं आज भी थोड़ा सा चंद चीजें बताकर मैं आगे बढ़ूं कि देखें हदीस इस तरह है कि इमाम हफ्तुम सातवें इमाम बैठे थे और अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे, दर्ज दे रहे थे। इसी तरह न मजलिस थी, निशिस्त थी, तो इमाम ने उसमें अपने पैरोकार की, अपने शिया की सिफात बयान की। तवज्जो सुनिएगा, अपने शिया की, अपने पैरोकार की सिफात बयान की। इमाम सिफात बयान कर रहे थे। इमाम के एक शागिर्द जिनका नाम महजम है, महजम, मैंने कल बयान किया था कि मैसम नहीं, मैसम अलग है और महजम अलग है। इमाम के ये शागिर्द है महजम। महजम खड़े हो गए और उन्होंने सवाल किया कि मौला ये बताएं कि शिया तो मौजूद है, शिया की जो सिफात आपने बताई हम उनको पहचान सकते हैं, मगर मुतशय्या कौन है? मुतशय्या असल में कहा जाता है, इसका अगर मैं तर्जुमा करूं, मुतशय्या कहा जाता है शिया नुमा, या और आसान जबान में अगर मैं समझाऊं, शिया नुमा यानी जो शिया नहीं है मगर किसी एजेंडे के तहत शिया के अंदर दाखिल। तो जो है आप किसी के एजेंडे के तहत तशय्यो के अंदर दाखिल है, मगर वो असल में शिया नहीं होते बल्कि आलाकार किसी और के होते। अब इस चीज से आप अंदाजा करें कि ये आज नए मसाइल नहीं है। तो जो है आप जितने मसाइल आज को नजर आते हैं ये नए नहीं है। अगर ये इमाम के दौर में मसाइल ना होते तो महजम खड़े होके पूछते नहीं। इसका मतलब आइम्मा के दौर में भी ये सारे मसाइल थे। लोग आते थे शियत के लिबास के अंदर आते थे, तशय्यो के लिबास के अंदर आते थे और तशय्यो के अकाईद को मस्क करते थे, खराब करते थे, गुमराह करते थे। उनका असल हदफ यही होता था। आते थे शिया बन के अंदर ही, मगर वो असल हदफ क्या होता था कि तशय्यो के अकाईद को खराब किया जाए, उनको गुमराह किया जाए, उनको राह रास्त से हटाया जाए। असल हदफ तो यही होता था ना। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम ये मसाइल आज के नहीं है। इमाम ने इसको हाईलाइट किया और इमाम ने बताया कि हमारा शिया कैसा होता है। आप तो मुझे सुनिएगा, मैं हदीस के चंद जुमलात आपकी खिदमत में बयान करूं और फिर इसकी वजाहत भी करूंगा। तो मुझे सुनिएगा, ये हदीस उसूल काफी में भी मौजूद है, तोहफ़ुल उक़ूल किताब में भी मौजूद है। आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की ये छठे इमाम से भी आई है और सातवें इमाम से भी आई है। दोनों इमाम से ये हदीस नकल हुई है। अब आप तो सुनिए, कल मैं वजाहत कर चुका हूं कि देखिए मुहिब और शिया में फर्क होता है। मुहिब वो होता है जो अहले बैत से मोहब्बत करता, लेकिन शिया वो होता है जो पैरोकार होता है, जो उनके पीछे चलता, जो उनकी मानता है।
तो जो है ना, आपकी कल मैंने बयान किया था, उनको मानने वाला मुहिब है मगर उनकी मानने वाला शिया बनता है। 4 दर्जात मैंने बताए थे ना, 4 दर्जात हैं। क्या दर्जात हैं? मुहिब, मोहब्बत, अगला मार्फत, तीसरा इताअत, चौथा नुसरत। 4 दर्जात हैं। जब तक ये 4 दर्जात हम तय नहीं करते, हम उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते जिस पे हमें अल्लाह पहुंचाना चाहता है। और इन 4 दर्जात के लिए हमें इताअत शर्त है। इताअत आया करीमा भी जो मैंने तिलावत की अभी शुरू में, क्या अल्लाह कह रहा है? इताअत करो अल्लाह रसूल और उलिल अम्र की। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू, अगर तुम्हारे दरमियान में कोई तनाज़ा हो, तुम्हारे दरमियान में कोई झगड़ा हो, तनाज़ा हो, तो आपने क्या करना है? रुजू करना है अल्लाह और उसके रसूल की जानिब। यानी तुम्हारे मसाइल का हल, ए मुसलमानों, ए मोमिनीन, ए शिया, ए गैर शिया, सब जो भी मुसलमान है, तुम्हारे मसाइल का हल अल्लाह और उसके रसूल के पास। इसलिए हमारे तमाम मसाइल का हल अज़ीज़ान मोहतरम यहाँ। अब तवज्जो सुनिएगा, ये 4 दर्जात हैं। और देख लें, मैंने कल मिसाल आपको दी थी कि करबला में हमें ये किरदार नजर आ रहे हैं ना। मुहिब बहुत सारे हैं जो इमाम हुसैन के साथ नहीं आ रहे। अच्छा, ये सिर्फ इमाम हुसैन के साथ नहीं, हर इमाम के दौर में रहा है। बाद करबला अगर मैं आपको बताऊं, चौथे इमाम का दौर है, इमाम मदीना में मौजूद है। मक्का मदीना मुहिब्बों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं तारीख बता रहा हूं आपको, तवज्जो है आपकी, तवज्जो सुनिए, तारीख बता रहा हूं। इमाम चौथे इमाम का दौर है, मक्का मदीना भरा हुआ है मुहिब्बों से। हत्ता के बाद करबला लोग आकर इमाम सैयद सज्जाद को पुरसा भी देते थे। पुरसा देते थे ना आके, है ना तारीख में, रिवायात में है ना। क्या कहते थे आके? हजरत अली अकबर का पुरसा देते थे, इमाम हुसैन का देते थे। अब आप मुझे ये बताएं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक जुमला सुनो। हजारों पुरसादार और हजारों मुहिब्बीन की मौजूदगी में सैयद सज्जाद फरमाते हैं, वल्लाह, अल्लाह की कसम, पूरे मक्का और मदीना में मेरे पास 20 शिया नहीं। 20 ओनली 20। तवज्जो है, इमाम मुहिब नहीं मांग रहे। देखें हर दौर में ये रहा। मौला अली से उठाएं, तारीख उठाकर देखें, 11वें इमाम, किसी इमाम को मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं थी। इमाम ने जनाबे कुमैल से कहा, मौला अली, ए कुमैल, मोहब्बत करने वाले बहुत हैं मगर इताअत करने वाले कम है। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी इमाम को कमी नहीं थी। चौथे इमाम की तारीख उठाएं, 5वें इमाम की देखें, 6ठे इमाम की देखें, 7वें इमाम की, जिनकी मैं हदीस के सुना रहा हूं, इन 7वें इमाम की तारीख देखें। 7वें इमाम 14 साल कैद में, सुना है ना आपने, 14 साल 7वें इमाम कैद में। अब सवाल ये बनता है, इतना शिकंजों वाला दौर कैसे हुआ? क्या हुआ? क्या मसाइल? बस मैं एक चीज बयान करूंगा। देखिए, मैंने कई जगह कहा है, मैं आपकी खिदमत में भी कहूंगा कि देखें, जब तक हम आइम्मा की तारीख को पढ़ेंगे नहीं, हमें आज के दौर में हुसैनी बन के जीना नहीं आएगा। तो जो है, हुसैनी बन के मरना बहुत बड़ा कमाल है, मगर उससे बड़ा कमाल इमाम हुसैन की राह पे जीना हुसैनी बन के, ये बहुत बड़ा कमाल है। और ये मुश्किल काम भी है, मुश्किल भी है। और जब तक हम आइम्मा की तारीख नहीं पढ़ेंगे, हमें शऊर नहीं आएगा। शऊर, देखिए आज ये जितने मसाइल है, कोई भी मसला नया नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जितने मसाइल है ना तशय्युक के, हमारे इंटरनल इश्यूज, इंटरनल हमारे जो अंदरूनी मामलात है, जो भी मसाइल होते हैं तशय्युक के, एज अ कौम, एज अ नेशन, ये नए नहीं है। और एक चीज याद रखें, ना ये मसाइल नए हैं और ये वो मसाइल भी नहीं है जिनका हल नहीं है। तो मुझे सुनिएगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखिए यहाँ माशाल्लाह सब बैठे हैं, सब मौला अली को मुश्किल कुशा मानते नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, मानते या नहीं? मानते तो एक बार दुरूद पढ़ के इज़हार करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब मौला अली को या अली या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। देखिए सब मौला अली को मुश्किल कुशा मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली मुश्किल कुशा है बेइज़्निल्लाह, ठीक है, मुश्किल कुशा है। लेकिन तो मुझे सुने, आज हम जिन मुश्किलात में हैं, क्या इसका हल मौला अली के पास नहीं है? तो मुझे सुनिएगा, क्या हल नहीं है? तो मुझे सुने, मैं 2 जुमलों में बयान करूंगा, अगर आपके समझ आ जाए।
अली ऐसा मुश्किल कुशा है, मुश्किलें बाद में पैदा हुई, हल पहले ही दिया। मौला अली ने हल पहले ही दिया है, मुश्किलें ये आज पैदा हुई, बाद में हल मौजूद है। मगर मुश्किल कहां है? मुश्किल मसले में नहीं है, मुश्किल हम में है कि हम उनकी जानिब रुजू नहीं कर रहे। मुश्किल यहां पर है कि अगर हम रुजू करेंगे, अगर हम राब्ता करेंगे, अगर हम मौला अली से कांटेक्ट करेंगे। किसी को चाहिए मौला अली का मोबाइल नंबर? कांटेक्ट करना है मौला अली से। मौला अली का भी मोबाइल नंबर है हमारे पास, चाहिए तो बात बताएं। जिसने मौला अली से राब्ता करना है, कांटेक्ट जब तक नहीं करेंगे मौला अली से, हमारे मसले हल नहीं होंगे। और अली से कांटेक्ट नंबर का नाम नहजुल बलागा मौजूद है। जाएं घरों में, किताब उठाएं, कांटेक्ट करें। नहजुल बलागा, सहीफा सज्जादिया, मौला का कलाम, दुआएं, मनाजात, ये जितना कलाम है अमीरुल मोमिनीन है, जितना कलाम है आइम्मा मासूमीन है, ये उनसे राब्ता है। ये उनसे राब्ता है ना। मैं आपको ये जो हदीस सुना रहा हूं, ये हदीस किसकी है? इमाम की। आप तवज्जो सुनिएगा, ये हदीस पता है हम पे कब असर करेगी? आप ये समझकर नहीं सुने कि ये हदीस मैं सुना रहा हूं। जब ये कलाम पढ़ा जाए, आप ये समझे इमाम आपसे मुखातिब, इमाम मूसा काज़िम आपसे मुखातिब, इमाम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए मौला क्या कहते हैं, मौला अली क्या कहते हैं? जब मेरा दिल होता है, मौला अली क्या कहते हैं, जब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह से बात करूं तो क्या करता हूं? नमाज पढ़ता हूं। और जब चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बात करे तो कुरान पढ़ता हूं। तो आप लोग चाहते हैं इमाम मूसा काज़िम आपसे बात करें या नहीं? जब इमाम मूसा काज़िम बात करें, मौला अली आपसे बात करें, इमाम बाकिर आपसे बात करें। अगर आप चाहते हैं कि मासूमीन आपसे बात करें, तो आप मिंबर पे आने वालों से कहें कि हमें नहजुल बलागा सुनाओ, ताकि अली आपसे बात करें। हमारे मसाइल का हल मौजूद है, हमारे मसाइल का हल इसी कलाम में अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन हम इस चीज को समझे, बस तवज्जो सुने। मैं आज हदीस की चंद चीजें बयान करता हूं, बाकी जो रह जाएंगी मैं कल इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि इस हदीस को मुकम्मल किया जाए। लेकिन हदीस बड़ी तवील है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो चीजें बयान हो सके। देखें महजम, महजम कौन है? इमाम के शागिर्द, इमाम के सहाबी, इमाम के चाहने वाले, मुहिब हैं और शिया के दर्जे में भी हैं, इताअत भी करते। अब इमाम ने कहा या महजम, सुने, या महजम, ए महजम सुनो, शियातुना। अब तो मुझे सुनिएगा, एक एक जुमला आपने सुनना है, ये समझ के कि इमाम काज़िम आपसे बात कर रहे हैं। तो मुझे सुनिएगा, या महजम शियातुना, ए महजम सुनो, हमारे शिया कैसे होते हैं। इमाम फख्र से बता रहे हैं हमारे शिया कैसा होता है, शिया की क्वालिटी, शिया की सिफत। या महजम शियातुना मल्ला यईदु व सौतुहु समआ। ए महजम, हमारे शिया को जानना कैसा होता है। हमारा शिया वो होता है मल्ला, मल्ला यईदु व सौतुहु समआ। हमारा शिया वो होता है जिसकी आवाज, जिसकी गुफ्तार, जिसकी गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होता है कि लोग उसकी तरफ खिंचते हैं, उससे दूर नहीं होती। ये पहली सिफत इमाम ने बताई। हमारा शिया अच्छी गुफ्तगू करता है, जबान उसकी अच्छी होती है, उसकी जबान में मिठास होती है, शीरीनी गुफ्तगू करता है हमारे शिया की जबान। अब ये इमाम शिया बता रहे हैं, अब मैं अपने आप को इस पे देखूं, आप सब देखें। इमाम ने कहा ए महजम, या महजम शियातुना, हमारा शिया, पहली सिफत उसके अंदर ये होती है कि उसकी गुफ्तगू बड़ी अहसन होती है। फिर एक और सिफत इमाम ने बताई, मल्ला सौतुहु व समआ। हमारा शिया बोलता कम है, सुनता ज्यादा। किसकी? इमाम की। तवज्जो सुनिएगा, हमारा शिया अपनी बता रहे इमाम, यानी हमारा शिया जब हमारे पास आता है ना, तो बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। हमारी सुनता है, अपनी नहीं सुनाता हमें। तवज्जो सुनिएगा, अभी मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जब जाता हूं इमाम के रोजे पे, अपनी सुनाता हूं या उनकी सुनता हूं? तवज्जो सुने, इंशाअल्लाह अल्लाह सबको करबला लेकर जाए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम ज़ायरीन की मुश्किलात को हल फरमा, सबको ज़ियारत करबला पे। लेकिन तवज्जो सुने, करबला जाने का अदब है।
अब देखें, इमाम जाहिरी तौर पे हमारे सामने नहीं है, जाहिरी तौर पे, लेकिन ये जो हम मज़ारात आइम्मा पे जाते हैं ना जियारत के ऊपर, जियारत पे जाने का अदब है, अदब। कुरान क्या कह रहा है? जब लोग आकर, सहाबा आकर दरवाजे के बाहर खड़े होकर रसूल को आवाज देते थे, अल्लाह ने मजम्मत की ना। बेअदबी है ना ये, बेअदबी कि रसूल को ऐसे आवाज मत दिया करो, वो तुम्हारी तरह नहीं है ऐसे, जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो ऐसे। अल्लाह ताला ने मजम्मत की ना कुरान करीम में कि भाई रसूल के घर पे आने का, रसूल की बारगाह में आने का, रसूल के सामने आने का अदब है, अदब, अदब है। और सबसे फिर उसके बाद सबसे बड़ा अदब यह है कि जब तुम रसूल के सामने बैठो, अपनी नहीं सुनाओ, सुनो, तवज्जो सुनिएगा, सुनो, उनकी सुनो, अपनी दास्तान शुरू नहीं कर दो, मेरे साथ ये है, मेरे मसले ये है, मेरे साथ ये हुआ, जैसे शुरू हो जाते हैं ना हम, किसी का बटन दबाओ और वो टेप की तरह शुरू हो जाता है, ऑटो पे लग जाता है। नहीं, इमाम कह रहे हमारा शिया हमारी सुनता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, देखिए तवज्जो सुने। अगर किसी कमरे के अंदर, किसी हुजरे के अंदर, कमरे के अंदर, किसी रूम के अंदर अगर कुछ जवान बैठे हो और कुछ बुजुर्ग बैठे हो एक ही कमरे में, तो अदब क्या है? जवान बोले या बुजुर्ग? तो मुझे सुनिएगा, क्या अदब है? अदब का तकाजा क्या है? अखलाकियात क्या है? मोरालिटी क्या है? मैनर्स क्या है? आदाब क्या है? कि बुजुर्ग बात करें, जवान सुने। जैसा कि नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं, सुने मौला का फरमान, नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं, मुझे जवान की हिम्मत से ज्यादा बूढ़े की राय पसंद है। जवान की हिम्मत अपनी जगह, मगर बूढ़े की राय पसंद है, क्योंकि उसमें तजर्बा है, उसमें एक्सपीरियंस है। वो जो बता रहा होता है, जैसे माजरत कहता है, आजकल हमारे जवान कहते हैं ना, अरे ये तो अपनी सुनाएंगे, निकलो यहां से जल्दी से, रास्ता कट लेते हैं, रास्ता दूसरा नाप लेते, करते ना ऐसे आजकल हमारे मुआशरे में। मौला कह रहे हैं जवान की हिम्मत से ज्यादा मुझे बूढ़े की राय पसंद। अज़ान मोहतरम तो जिसने, अब अदब का तकाजा क्या है? अगर किसी रूम के अंदर, किसी कमरे के अंदर हम हैं, जवान भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, तो क्या अदब है? कौन बोले? बुजुर्ग बोले, जवान सुने, ना कि ये अपनी सुनाए। अब इसी तरह अगर उसी कमरे के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल है, अगर उसी कमरे के अंदर कोई आलिम दीन आ जाए, तो अब कौन बोले? तो ये सुने, अब कौन बोले? अब सुने, एक और हदीस सुन ले। मौला फरमाते हैं, जब आलिम की बारगाह में जाओ, उसूल काफी, मौला अली कह रहे हैं कि उलमा की बारगाह में बैठने का अदब है, कुछ उलमा के साथ गैदरिंग करने का अदब है। मौला अली फरमाते हैं, जब उलमा की बारगाह में बैठो तो बोलो कम, सुनो ज्यादा। उसूल काफी। फिर इमाम ने कहा कि सुनो, आलिम की मिसाल उस दरख्त की तरह है कि तुम दरख्त के नीचे बैठ जाओ और इंतजार करो कि फल कब देगा। आलिम की मिसाल फलदार दरख्त की तरह, उस ट्री की तरह है, दरख्त की तरह है, इंतजार करो फल कब देगा। फल यानी इल्म, वो जो बोलेगा इल्मी गुफ्तगू करेगा आपसे। आलिम की मिसाल फलदार दरख्त की तरह है, बैठ जाओ, सुनो कि वो, इंतजार करो फल कब गिरेगा। अब एक आदमी खड़ा हुआ, मौला अली से उसने सवाल कर लिया, बड़ा अजीब सवाल किया, लेकिन सवाल भी सही किया, मसला भी हल कर दिया। मौला ने कहा आलिम की मिसाल फलदार दरख्त की तरह है, उसके नीचे बैठ जाओ, इंतजार करो फल कब गिरेगा। एक शख्स ने सवाल किया, मौला अगर फल ही ना हो? तो मुझे सुनिएगा, अब हम जैसा होगा, कोई कहने लगा मौला अगर फल ही ना हो, तो मौला ने कहा फिर भी इंतजार करो, फल नहीं देगा, साया तो देगा, कुछ तो देगा ना, साया तो देगा, यानी कुछ तो होगा उसके पास, कुछ तो देगा आपको। इसीलिए अज़ीज़ाने मोहतरम तो मुझे सुने, अगर उसी कमरे के अंदर जहां बुजुर्ग और जवानान बैठे थे, वहीं अगर आ जाए आलिम दीन, तो अब अदब का तकाजा क्या है? आलिम बोले, अवाम सुने, ऐसा ही है ना। लेकिन जब उसी कमरे में, उसी निशिस्त में अगर इमाम मासूम आ जाए, तो अब कौन बोले? अब इमाम मासूम बोले, अब आलिम और तालिब इल्म भी ना बोले। अदब है ना ये, अदब हर इमाम ने अदब सिखाया। मौला अली जब तक इमाम है, हसन और हुसैन नहीं बोलते। तो मुझे सुनिए, अदब देखें, अदब बोलते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन नहीं, फॉलो करते हैं मौला अली को। जब इमाम हसन इमाम है, इमाम हुसैन फॉलो करते हैं, बोलते नहीं है।
इजहार राय नहीं कर रहे इमाम हुसैन, फॉलो कर रहे हैं इमाम हसन को। जब इमाम हुसैन इमाम है तो इमाम सैयदुस साजिदीन फॉलो कर रहे हैं। ये अदब सिखाया जा रहा है ज़ान मोहतरमा में। या क्या बोल रहे हैं इमाम इस हदीस के जुमले क्या है? हमारा शिया हमारी सुनता है, हमारी सुनता है। अब तवज्जो सुने, अब इमाम के इसी तरह जिस तरह इमाम की बारगाह में जाने का अदब है, इसी तरह उनके रोजे पे भी जाने का अदब है। और रोजे पे जाने का अदब पता है क्या है? जब जाएं आप, अल्लाह सबको लेकर जाए इंशाअल्लाह, लेकिन जब जाएं तो क्या करें? जरी पकड़कर, जाली पकड़कर क्या करना है? देखें, सारी मुश्किलात उनको हमारी पता है, सब पता है। मैं मना नहीं कर रहा मुश्किलात, हमें हमारी मुश्किलात पता है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम जरा अदब का तकाजा यह है कि रोज़ा हुसैन पे कान लगा के सुनो हुसैन क्या कहते हैं। हुसैन क्या कहते हैं? याद है, मिन शिअतुना या महज़म मिन शिअतुना। हमारा शिया वो होता है जो हमारी सुनता है, अपनी नहीं सुनाता। फिर आगे सुनिएगा, व शहनुहु व शहनाहु बदना। अब तवज्जो सुने, इमाम कह रहे हैं उसका जो बदन होता है ना, उसका जो वजूद होता है, वो एक तो लालची नहीं होता और हासिद नहीं होता। शिया की सिफात बता रहे हैं इमाम, किसी नबी की नहीं है। आप कभी इनकार कर दें, अरे हम क्या बन सकते हैं, वो तो मासूम की बात हो रही है। ये मासूम की बात नहीं हो रही। देखिए हमारे साथ मुश्किल पता है क्या है? जब अमल की बारी आती है ना, हम कहते हैं वो कहां हम कहां, और जब जन्नत जाना हो तो कहते हैं वो जहां हम भी वहां। ये बड़ी अजीब पॉलिसी नहीं है? अमल की बारी आए तो वो कहां और हम कहां। नहीं, अमल में भी उन्हीं के साथ, उन्हीं को तो फॉलो करना है। इमाम कह रहे हमारा शिया हासिद नहीं होता, हासिद, हसद नहीं करता, खुददार होता है ना, खुददार। अपने वजूद के ऊपर, अपने माल के ऊपर निगाह रखता है, दूसरों से हसद नहीं करता, खुश होता है। किसी मोमिन को अगर कुछ मिले तो खुश होता है, ना कि हसद करता है। अब इमाम ने बताई है शिया की सिफात। अब जिसमें ये नहीं है वो महज़म ने कहा वो मुतशय्या है। मुतशय्या यानी शिया नुमा है, अभी शिया नहीं बने। भाई मुहिब हो सकता है मगर अभी शिया नहीं बना। फिर इमाम ने आगे कहा, तवज्जो सुने, ला वला यमतदिह बिना मुअलिना। बड़ी खूबसूरत हदीस है, तवज्जो सुनिएगा। इमाम ने कहा वला यमतदिह बिना मुअलिना। हमारा शिया वो होता है जो सिर्फ हमारी बातों पे, यानी कि हमारे नाम पे खाली फख्र नहीं करता, सिर्फ हमारी तारीफ बयान करके खाली फख्र नहीं करता, बल्कि क्या करता है? अपना किरदार बनाता, किरदार साजी करता है। फिर इमाम ने कहा वला युजअलिसु लना आइबा। हमारा शिया हमारी दुश्मनों की, हमारे दुश्मन नासबी, खारजी, दुश्मनाने अहले बैत, इमाम कह रहे हमारा शिया हमारी दुश्मनों की मजलिसों में नहीं जाता जहां हमारे ऐब बयान किए जाए। किसके ऐब? मासूम के जहां ऐब बयान किए जाए। इमाम कह रहे हमारा शिया ऐसी निशिस्तों में नहीं जाता। फिर इमाम ने कहा वला युखासिम लना कालिया। हमारा शिया आपस में, हमारे शिया मुखासमा नहीं करते। व्हाट इज मुखासमा? अब सुनिएगा तवज्जो से। बस मैं हदीस को अभी यहां रोक रहा हूं, बाकी जो होंगे मतालिब में कल बयान करूंगा इंशाअल्लाह। मुखासमा क्या है? ये कुरान मजीद में ये वर्ड आया है, तवज्जो सुनिएगा। मुखासमा, तखासुम, युखासिम, मुखासमा। मुखासमा कहते हैं झगड़े को, लड़ाई। हमारा शिया आपस में मुखासमा नहीं करता, लड़ता नहीं है। अच्छा तवज्जो सुनिएगा, मैं 3-4 अल्फाज बताता हूं। कुरान करीम में चंद अल्फाज आए। अच्छा तवज्जो सुनिएगा। एक है लफ्ज जिदाल। जिदाल भी लड़ने को कहते हैं, बहसो मुबाहिसा और लड़ना, जिदाल, जदल या जिदाल। एक है मुखासमा, ये वर्ड अभी जो हदीस में आया मुखासमा। जिदाल और मुखासमा ये दोनों तलवार की लड़ाई नहीं है, सिर्फ जबान की, यानी बहसो मुबाहिसा और तिकरार, ये सिर्फ जबान की लड़ाई है और तलवार की नहीं है, हाथ की नहीं है, हाथ और तलवार की नहीं है, वो एक अलग है। जिदाल अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो सुनिएगा, जिदाल कहते हैं मुबाहिसा, मुनाजरा, मुजादला, ये अलग अलग अल्फाज। मैं ज्यादा अल्फाज आपको नहीं बता रहा, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। जिदाल कहते हैं मुनाजरा, जैसे मुनाजरा भी हम किसी से करते हैं ना, हदीसों के अंदर आया है कि जिदाल करो
यानी मना नहीं है जिदाल, जिदाल करो मगर अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से। अब गौर से सुनिएगा, बस मैं 2 अल्फाज की वजाहत करके मसाइब की जानिब आ रहा हूं। जिदाल भी लड़ना है, मुबाहिसा है, मुबाहिसा, मगर हाथ वाला लड़ना नहीं, बहस व मुबाहिसा, मुनाजरा और मुखासमा भी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है? सुने, जिदाल कहते हैं नजरिए के लिए लड़ना, आइडियोलॉजी के लिए दिफा करना, अकायद का दिफा करना, अपने अकीदे का दिफा करना। और मुखासमा कहते हैं अपनी जात के लिए लड़ना, अपनी जात के बारे में बहसो, यानी पर्सनल जाती मसाइल के अंदर बहसो मुबाहिसा करना, यह मुखासमा है। और आइडियोलॉजी, मकतब, अकायद और तालीमात अहले बैत का दिफा करना, इसके लिए मनाजरा करना, इसको जिदाल कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो मुझे सुनिएगा। अब हदीसों में आया है कि जिदाल करो मगर अच्छे अंदाज से, ऐसे अंदाज से कि सामने वाले तक बात पहुंचे और तौहीन भी ना हो, सामने वाले तक बात पहुंचे और तौहीन भी ना हो। मैं आपको जिदाल की एक मिसाल देता हूं, तो मुझे सुनिएगा। जिदाल की एक मिसाल देता हूं। ईरान के अंदर एक आलिम दीन है आयतुल्लाह मोहसिन कराती, आयतुल्लाह मोहसिन कराती हफजुल्लाह। आयतुल्लाह मोहसिन कराती के पास अहले सुन्नत उलमा का वफ्द आया। तवज्जो सुनिएगा, बात क्या कर रहे हैं हम? मनाजरा, मुजादला, मनाजरा। मनाजरा यानी अपने अपने अकायद का दिफा करना, बताना, लेकिन अच्छे अंदाज में करने को मनाजरा कहते हैं, लड़ाई झगड़े को मनाजरा नहीं कहते। मनाजरा वो फिर अलग, वो मुखासमा हो जाता है। अगर जात पे बात आ जाए तो मुखासमा भी हो जाता है। और एक और लफ्ज है मरा, मीम रा अलिफ हमजा, मरा। मरा भी कुरान करीम में आया है। मरा भी जाती लड़ाई है और मुखासमा भी। मगर ये जो जिदाल है जिसके अंदर मनाजरा है, ये जाती नहीं है, ये दीन की है, ये अकायद का दिफा। इमाम इस हदीस में ये नहीं कह रहे कि तुम मनाजरा नहीं करो, इमाम इस हदीस में ये नहीं कह रहे कि अपने अकीदे का दिफा नहीं करो। इमाम कह रहे मुखासमा नहीं करो, अपनी जात के लिए नहीं लड़ो, आपस में एक दूसरे से, ऐ मुसलमानों, ऐ हमारे शियों, आपस में एक दूसरे से अपनी जात के लिए नहीं लड़ो। अब जिदाल सुनिएगा। आयतुल्लाह मोहसिन कराती के पास आया अहले सुन्नत उलमा का वफ्द, कई साल पहले की बात है, अभी की नहीं। और आके, अब आपको पता है जब अहले सुन्नत उलमा का वफ्द आता है तो मुलाकात की उन्होंने आयतुल्लाह कराती से। आयतुल्लाह कराती से मुलाकात हुई और अच्छा गुफ्तगू। अब जाहिर सी बात है जब उलमा बैठे, 2 फिरकों के, 2 मकतब के, 2 मसालिक के जब उलमा बैठे तो दीनी बात ही होती है ना आपस में, और जब उलमा बैठे तो दीनी बात हो रही होती। तो आयतुल्लाह कराती से अहले सुन्नत उलमा ने, तवज्जो सुनिएगा, अहले सुन्नत उलमा का ये वफ्द था, इन्होंने सवाल किया, कहने लगे आगा ये बताएं कि इमाम का ज़हूर कब होगा, 12वें का ज़हूर कब होगा। अब तो जो सुनिएगा, जहन में आपके क्या रहे, जिदाल और मनाजरा, ऐसे होता है मनाजरा, बड़े खूबसूरत अंदाज। आयतुल्लाह कराती से कहने लगे ये बताएं कि 12वें का ज़हूर होगा कब। कोई आप इसके हवाले से कोई पेशन गोई या कोई ऐसी बात। तो आयतुल्लाह कराती ने बड़ा अजीब जवाब दिया, अहले सुन्नत उलमा भी परेशान हो गए। आयतुल्लाह कराती ने कहा कि देखो इतने हजारों साल, 1200 के करीब, 1274-75 साल गुजर चुके हैं और अभी तक ज़हूर नहीं हुआ। हम एक काम करते हैं, शिया सुन्नी उलमा मिलके इजमा बिठाते हैं। तो वो जो सुनेगा, इजमा जो सकीफा में हुआ, सकीफा में भी इजमा हुआ ना, इजमा कि भाई इजमा ने मान लिया, मिल गया। आयतुल्लाह कराती ने कहा हम एक काम करते हैं, इजमा बिठाते हैं। हमारे मराकिज़ कुम और नजफ है, आपका मरकज जामिया अजहर मिस्र के अंदर जो यूनिवर्सिटी जामिया अजहर, आपके भी उलमा बैठे, आपके भी बड़े अकाबरीन जो इस वक्त सबसे बड़े मुफ्ती आजम सब वो बैठे हैं, हमारे भी बैठते हैं, और हम एक इजमा बिठाते हैं और आपस में मिल के 12वां चुन लेते हैं। तो मुझे सुनिएगा, तवज्जो है आप। आयतुल्लाह कराती ने कहा 12वां चुन लेते हैं। अब एक शिया आलिम से ये जवाब तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, किसी की तवक्को है भाई शिया तो गदीरी है ना, गदीरी, और गदीर में चुना नहीं जाता, अल्लाह बनाता। सकीफाई नहीं है, गदीरी है ना, सकीफा और चीज है, गदीर और चीज। तो आयतुल्लाह कराती से कहा एक काम करते हैं, आयतुल्लाह कराती ने कहा चुन लेते हैं 12वां मिलके। कहने लगे आगा, अब सब हैरान कि ये शिया आलिम कैसी बात कर रहा है, इनके अकायद में तो ये है ही नहीं चीजें।
इनके अकीदे में तो नहीं है ना, ये चुनना थोड़ी है, वो तो अल्लाह बनाएगा, 12वां भी अल्लाह भेजेगा। सबने सवाल किया, कहने लगे आगा माजरत ये आप क्या कह रहे हैं? कहा कि सही तो कह रहा हूं। कहा कि 12वां चुन लेते हैं। कहा कि नहीं 12वां हम नहीं चुन सकते। कहा क्यों नहीं चुन सकते? कहा 12वां अल्लाह भेजेगा। कहा जब 12वां नहीं चुन सकते तो पहला क्यों चुना था? भाई 12वां नहीं चुन सकते, पहला क्यों चुना था? वो भी तो अल्लाह की जानिब से होगा। 12वां अल्लाह की जानिब से, पहला उम्मत बनाएगी। ये कौन सी लॉजिक है? ये कौन सी हिकमत है? जब 12वां अल्लाह की जानिब से है तो यकीनन 11 भी वो अल्लाह की जानिब से हो। ये है जिदाल अहसन, ये है मनाजरा। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, हो गया काम, अहसन तरीके से पहुंच गई बात। इमाम कह रहे हमारा शिया ऐसा होता, ऐसे पहुंचाता है अपने अकाईद को, ऐसे दिफा करता है, गाली नहीं देता, बदतमीजी नहीं करता, बदतहजीबी नहीं करता। हमारा शिया जो कर रहा हो ना, अगर बाहर तबर्रे के नाम पर समझ जाए वो मुतशय्या है, अभी शिया नहीं बना। मुतशय्या और है, शिया और है। गाली तबर्रा नहीं है, तबर्रा और चीज है, गाली और चीज है। गाली मना है, गाली गुनाह है, मना है। तो मुझे सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, यह है मोमिन, यह है शिया। और एक मोमिन का एहतराम मैं आपको बताऊं, एक मोमिन का एहतराम मौला की हदीस की रोशनी में। अभी जैसे आपने देखा ना, हमारे ये वाकयात होते हैं तरबियत ना होने की वजह से, माजरत के साथ तरबियत ना होने की वजह से ये वाकयात होते हैं कि मजलिस के अंदर इस तरह बदतमीजियां करना, बदतहजीबियां करना अज़ादारों को। और इस तरह एक आम मोमिन की अहमियत सुने मौला अली की जबान से। आम मोमिन, मौला ने इसमें कंडीशन नहीं बताई कि इतना इतना उसके अंदर मेयार होगा। तो इमाम ने कहा नहीं, एक आम मोमिन की इज्जत हुर्मत काबे से बढ़कर है। मौला अली का फरमान, आम मोमिन मैं और आप चाहे नाम की क्यों ना हो, सिर्फ अगर जबान से अली वलीउल्लाह का इकरार भी कर रहे हैं ना, इमाम कह रहे हैं इसकी इज्जत और हुर्मत का, इसका एहतराम करो मोमिन का। काबे से बढ़कर इसकी हुर्मत है। रोए जमीन पर काबे से बढ़कर कोई अफजल मकाम नहीं है। सब मकामात काबे के बाद हैं। एक अज़ादार की इज्जत काबे से बढ़कर, एक मोमिन की इज्जत काबे से बढ़कर है। एहतराम करें अज़ादारों का, एहतराम करें अज़ादारी का, एहतराम करें फर्श आज़ा का, एहतराम करें बानियाने मजलिस का, एहतराम करें। ये अल्लाह ने सादत दी है। एहतराम सबसे बड़ा ये कि आपस में मोहब्बत से मसाइल हल करें, आपस में प्यार से मसाइल हल करें। हर चीज को सोशल मीडिया पे लेके आना, उछालना, हर चीज को आया करना जरूरी नहीं है। अपने घर के मसाइल घर में हल कर लो। क्यों तमाशा बन रहा है बाहर, इधर उधर तमाशा बनाना, लोगों को वीडियोस दिखाना, शेयर करना, आपस में दस्तों गिरेबान नहीं। शियातुना या महजम, हमारा शिया अखलाक में बहुत आला होता है, उसका अखलाक बहुत आला होता है। हमारे शिया के अखलाक से लोग पहचान जाते हैं ये शिया, उसको कहना नहीं पड़ता, ये होता है शिया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मोहिब ही शिया बनता है, ये मोहिब ही शिया बनता है। कल मैंने बयान किया था ना, ये शिया कहां बनते हैं? इस फर्श आज़ा पे बनते हैं। यह अज़ादारी का फर्श, अली की बेटी ने यह फर्श बिछाया, जनाब ज़ैनब ने यह फर्श बिछाया। किस लिए बिछाया है? ताकि मेरे भैया के अज़ादार आए और यहां मोहिब से शिया बन जाए। बड़ी आरजू है जनाब ज़ैनब को, इमाम के ज़हूर की आरजू है हजरत ज़ैनब। आप मुझे बताएं है या नहीं है बीबी को आरजू कि आए मुंतकी में करबला ज़हूर कर? मगर वो कब करेंगे? जब हम मोहिब से शिया बने। बस अज़ादारों सुनना, मोहिब ही शिया बनता है। मोहिब शिया पता है कैसे बनता है? एक किरदार है करबला की तारीख में। बिजनेसमैन था, ताजिर था। ये एक बिजनेसमैन था, ताजिर। रास्ते में अपना तिजारत का कारवान लेके जा रहा था। इसकी जौजा भी इसके साथ थी, बसरा का रहने वाला था। करबला के वक्त अभी इमाम हुसैन जब मक्का से निकले ना, सुनिएगा मोहिब शिया कैसे बना, सुनेंगे वाकया मोहिब शिया कैसे बना। सुने,
ये ताजिर था, बिजनेसमैन, एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था, ताजिर था अपने दौर का, बसरा का रहने वाला था। अपनी जौजा, इसकी जौजा भी इसके साथ थी, और इसका चचाजाद भाई, कजन वगैरह और दीगर कारवान तिजारत था छोटा सा। ये गुजर रहा था एक मकाम पे, सोलबिया के मकाम पर ये काफिला रुका हुआ था। सोलबिया एक मकाम है करबला से, जब करबला इमाम हुसैन जा रहे थे तो रास्ते में सोलबिया के मकाम पर इमाम हुसैन रुके। इमाम ने देखा सामने किसी के खेमे लगे, खादिम को भेजा, कहा जाओ जाके मालूम करो किसके खेमे। खादिम गया, आके खबर दी कि मौला कोई बसरा का रहने वाला है, कोई ताजिर है, बिजनेसमैन, कारवाने तिजारत लेके जा रहा है। इमाम ने कहा अच्छा, क्या नाम क्या है? कहा नाम ज़ुहैर इब्न कैन है। सुन नाज़ादारो, मुहिब शिया कैसे बनता, का नाम ज़ुहैर इब्न कैन। इमाम ने कहा अच्छा। कहा जाके ज़ुहैर को कहो ज़हरा के बेटे ने बुलाया। सुन नाज़ादारो, सुनना, अजरुकुमुल्लाह, अल्लाह आपका गिरिया कबूल करे, बस सुनना। लेकिन गिरिया ऐसे करना जैसे हक बनता है, शर्माना नहीं। ज़हरा को पुरसा देने आए हो। कहते जाके बोलो कि ज़हरा के बेटे ने बुलाया, फर्जंद ज़हरा ने बुलाया। ये आया, आकर इसने, अब रिवायत के जुमले सुनिएगा। ज़ुहैर इब्न कैन, ज़ुहैर बैठे थे खाना खाने, खाना तनावुल करने बैठे थे, ज़ौजा भी साथ थी और कुछ कबीले वाले साथ थे जो खानदान इनका कारवान तिजारत था, और कुछ खानदान के लोग थे। ज़ुहैर को आके खबर दी कि हुसैन इब्न अली ने बुलाया। रिवायत के जुमले, ज़ुहैर के हाथ से निवाला छूट गया, खाना खाने बैठे थे, निवाला छूट गया। सुन नाज़ादारो, सुन के रोना। ज़ुहैर गौर कर, ज़ुहैर सोच में पड़ गए। ज़ौजा ज़ुहैर जो थी ना, इनकी ज़ौजा, वो बड़ी पाकीज़ा औरत थी, वाकई बड़ी पाकीज़ा खातून थी। कहती है ज़ुहैर क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कहते सोच रहा हूं कि जाऊं या नहीं जाऊं। कंफ्यूज थे ज़ुहैर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे उस वक्त। कहने लगे सोच रहा हूं जाऊं या नहीं जाऊं। ज़ौजा ज़ुहैर ने कहा ज़ुहैर ये तो देखो बुलाया किसने, ज़ुहैर ये तो देखो बुलाया किसने। सुन नाज़ादारो, सैयदा राजी हो, सैयदा आपका गिरिया कबूल करे। रोना ऐसे जैसे अबू बसीर को इमाम बाकिर कहते थे कि अबू बसीर ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती। अजरुकुमुल्लाह। बस चंद जुमले मैं पढ़ूंगा, ज्यादा तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा। ज़ुहैर, ज़ौजा ज़ुहैर ने कहा ज़ुहैर जाओ, ये देखो बुलाया किसने है, बस मिल के आ जाओ, सुन तो लो हुसैन क्या रहे। अज़दारो ज़ौजा ने भेजा है, बड़ी पाकीज़ा आई औरत। ज़ुहैर उठे, तैयार हुए, आ गए, इमाम की खिदमत में आए। अब सुनिए, अगर रिवायत में जो मिला है वो सिर्फ मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। खेमा हुसैन में ज़ुहैर दाखिल हुए। सुन नाज़ादारो, खेमे के बाहर तो सब है, खेमे के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ इमाम हुसैन अकेले थे। ज़ुहैर से अकेले में मुलाकात की। रावी कहता है जब ज़ुहैर खेमे के अंदर जा रहे थे, चेहरे की रंगत कुछ और थी। जब वापस आए ना, ऐसा लगता था ज़ुहैर को खोई हुई चीज मिल गई। अजरुकुमुल्लाह। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, कि नहीं मालूम, रिवायत में नहीं मिलता, बस इतना मिलता है कि ज़ुहैर तब्दील हो गए। ज़ुहैर के चेहरे की रंगत, ज़ुहैर का चेहरा खिलखिला उठा, मुस्कुरा रहे थे, खुशी से ज़ुहैर का चेहरा खिलखिला रहा था। ऐसा लगता है कोई खोई हुई चीज मिल गई है। हाँ अज़ादारो सुनना, ज़ुहैर जल्दी जल्दी वापस आए, अपनी ज़ौजा के खेमे में आए और आकर कहते हैं देख ए ज़ौजा, मैंने तुझे आजाद किया, तुम ये कारवान तिजारत लो और वापस चली जाओ बसरा की जाने। कहा कि ठीक है ज़ुहैर, मैं नहीं रोकूंगी, मुझे मालूम है। लेकिन ये ज़ौजा ज़ुहैर जो थी ना, ये हालात जानती थी, हालात जानती थी, वाक़यात जानती थी जो सियासी हालात थे ना उस वक्त, वो सबसे बाखबर थी। कहती है कि ज़ुहैर मैं आपको नहीं रोकूंगी। ज़ुहैर ने कहा कि ये कारवान तिजारत मैं आपके हवाले करता हूँ, अपने चचाजाद भाई के हवाले किया, अपनी ज़ौजा के हवाले किया, सारा बिजनेस, सारा कारोबार, कारवान तिजारत, और कहा आप बसरा चले जाओ, वापस पलट जाओ। कहा कि ठीक है हम चले जाएंगे। ज़ौजा ज़ुहैर ने कहा बस मेरी दो आरज़ुएं हैं ए ज़ुहैर, बस वो पूरी कर देना। कहा बीबी हुक्म कर, क्या बात? कहा ज़ौजा, ज़ुहैर की ज़ौजा ने कहा ज़ुहैर देखो, मुझे लगता है सब मार दिए जाएंगे, हुसैन भी कत्ल हो जाएंगे, अब्बास भी कत्ल हो जाएंगे, आप भी कत्ल हो जाओगे। ए ज़ुहैर जब शहीद हो जाओ ना और ज़हरा की बारगाह में जाओ, अजरुकुमुल्लाह। सुनना ए ज़ुहैर, जब हुसैन की मां की बारगाह में जाओ ना तो कनीज की सिफारिश करना। ज़ुहैर रोने लगे। ज़ुहैर रो के कहते हैं बीबी कहां ज़हरा और कहां ज़ुहैर, बीबी दुआ कर ये सआदत मुझे मिल जाए। कहां हुसैन की मां, कहां वालदा हुसैन
और कहां ज़ुहैर? बस अज़ादारो सुनना, चंद जुमले सुनना और गिरिया करना। देखो शर्माना नहीं, मातम आता है तो मातम भी कर लेना। इमाम सादिक फरमाते मेरे जद पे बुलंद आवाज से रोया करो। आखिरी जुमले सुनना। ज़ौजा ज़ुहैर ने कहा मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे मेरी सिफारिश करना जब ज़हरा की बारगाह में जाए। कहा बीबी दूसरी बात क्या है? कहा दूसरी बात यह है, सुनना ज़दारो, सुन के रोना, कलेजा थामना। ज़ौजा ज़ुहैर कहती है ज़ुहैर मुझे मालूम है कि सब शहीद हो जाएंगे ना, मेरी दूसरी आरज़ू भी सुन लो, मेरी दूसरी भी एक ख्वाहिश है, अगर वो पूरी करो। कहा बीबी बताओ क्या बात है? कहने लगी ज़ुहैर देखो ये जो सहरा है ना, सहरा जहां हुसैन जा रहे हैं वहां तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम अजनबी हो ना, यहाँ तुम्हें कौन जानता? हुसैन तो अमीर का बेटा है। अजरकुमुल्लाह, सुनना ज़हरा राज़ी, हुसैन तो अमीर का बेटा है, अब्बास तो अमीर का बेटा है, अकबर तो अमीर का बेटा है। ऐ ज़ुहैर जब वो लोग मार दिए जाएंगे ना, जब वो शहीद किए जाएंगे तो उनको तो कोई कफन दे देगा ना। सुनना ज़दारो, अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, शर्माना नहीं, मातम करना अगर मातम आता है। ज़ौजा ज़ुहैर कहती है ज़ुहैर उनको तो कफन मिल जाएगा ना, मगर ऐ ज़ुहैर तुझे इस आलम गुर्बत में कौन जानता है, तुझे इस बेवतनी में कौन जानता है? क्या बीबी क्या बात है? कहा बात यह है कि मुझे इतनी इजाजत दे कि मैं एक कफन तेरी लाश पे भिजवा सकूं। सुनना ज़दारो, ज़ुहैर ने कहा हाँ बीबी मैं इजाजत देता हूँ, तू कफन भी भिजवा देना। ज़ुहैर चले गए। सुन लिया ना दो ख्वाहिशात ज़ौजा ज़ुहैर ने कही। ज़ौजा ज़ुहैर अपने रास्ते पे चली, ज़ुहैर कारवाने हुसैनी में शामिल हुए। बस आखिरी जुमले सुनो, कलेजा थाम के, हो गई गुफ्तगू तमाम, सैयदा को पुरसा दे लेना। इधर ज़ौजा ज़ुहैर अपने राह पे चली, ज़ुहैर हुसैन के कारवान में आ गए, करबला पहुंच गए, आशूर हो गया, ज़ुहैर भी कत्ल कर दिए गए, ज़ुहैर भी शहीद हो गए, अब्बास भी शहीद हो गए, हुसैन भी शहीद हो गए। अब सुनना ज़दारो, कारवाने हुसैनी असीर हो गया, बीबियां असीर हो गईं, काफिला करबला से चला गया। अब सुनोगे, कलेजा थामना, दुआ करना मैं पढ़ सकूं, बड़े सख्त मंजर था। आप सुन के रो रहे हो, सज्जाद तो देख के रोते थे ना। आखिरी जुमले सुनना, मातम करना, मातम करना या ज़हरा, बस आखिरी जुमले सुनना। ज़ौजा ज़ुहैर आगे जब जा रही थी ना, कारवान को रोका ज़ौजा ज़ुहैर ने, कहने लगी मेरा दिल घबराता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा ज़ुहैर नहीं रहा। अपने खादिम को बुलाया, अपने गुलाम को बुलाया, एक कफन दिया और कहा कि देख मैं तुझे रास्ता बताती हूँ, इस राह पे जाना और फला जमीन पे जाना, वहां सबको कफन मिल गया होगा, एक लाशा बेगोरो कफन हो। अजरकुमुल्लाह, मातम करना, आखिरी जुमले, एक लाशा बेगोरो कफन होगा, वो मेरा ज़ुहैर होगा। देख ज़ुहैर को कोई कफन देने वाला नहीं। कहा ए गुलाम सुन, ये कफन ले जा, ये मेरे ज़ुहैर को दे देना और मैं तुझे आजाद कर दूंगी, इस काम के एवज मैं तुझे आजाद कर दूंगी। गुलाम ने कफन लिया। ज़दारो मुझे नहीं मालूम क्या मंजर देखा, गुलाम ने कफन लिया, सरजमीन नैनवा पे आया, सरजमीन करबला पे आया, बस आखिरी जुमले, और ऐसे ही वापस चला गया, ऐसे ही वापस चला गया। मुझे माफ करना मैं नहीं पढ़ सकता, क्या मंजर देखा ऐ गुलाम, तूने सरजमीन करबला पे क्या मंजर देखा, मुझे नहीं मालूम क्या देखा। वापस आ गया, आने के बाद सुनोगे क्या किया। ज़ौजा ज़ुहैर के खेमे के बाहर बैठा, गोद में कफन रखा, सर झुका के रोने लगा, किसी से बात नहीं करता, रोता जाता है। आखिरी जुमले, मातम करना या ज़हरा, मातम करना, रोता जाता है, रोता जाता है। ज़ौजा ज़ुहैर बाहर निकली, देखा कि गुलाम की गोद में कफन है। एक बार कहती है ए गुलाम तूने मेरे ज़ुहैर को कफन नहीं दिया। गुलाम कुछ नहीं कहता, रोता जाता है। फिर पूछती है तूने मेरे ज़ुहैर को कफन नहीं दिया, कुछ नहीं कहता, रोता जाता है। जब तीसरी बार पूछती है ना, जवाब नहीं आया, ना जाने इसने क्या मंजर देखा, किसी से बात नहीं कर रहा, रोता जाता है, रोता जाता है। इधर ज़ौजा ज़ुहैर समझी कि शायद किसी ने कफन दे दिया, हाथों को बुलंद किया, कहने लगी परवरदिगारा उसका भला हो जिसने मेरे ज़ुहैर को कफन दिया। अज़ादारो कलेजा थामना, ये दुआ करने लगी। गुलाम खड़ा हुआ, कफन फेंक दिया, हाथ जोड़े, कहता है आकाज़ादी मुझे माफ कर, कफन एक था, लाशें 72 थे। बता अगर तेरे ज़ुहैर को कफन देता, ज़हरा को क्या मुंह दिखाता। हुसैन का लाशा बेगोरो कफन, सरजमीन करबला।
मातम हुसैन।